जावेद हबीब की समस्याएं कम होते हुए भी नहीं दिख पा रही हैं। यूपी पुलिस ने मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। वो मुश्किलों में घिरते ही जा रहे हैं। पुलिस ने हबीब के बेटे अनूश हबीब समेत 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार, उनके खिलाफ 20 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। करोड़ों का फ्रॉड, यूपी पुलिस का हंटर। जावेद हबीब पर पुलिस का हंटर। बाप बेटे दोनों पर 20 मामले दर्ज। यूपी के संभल में पुलिस ने मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। पुलिस को लगता है कि दोनों आरोपी मामला दर्ज होने के बाद देश छोड़कर भाग सकते हैं, इसलिए प्रशासन ने पहले ही आरोपियों के खिलाफ एक्शन ले लिया है। आपको बता दें कि जावेद हबीब मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट हैं। इनका हेयर स्टाइल की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन बीते दिनों एक के बाद एक 20 मुकदमे जावेद हबीब के खिलाफ दर्ज हुए। फेमस हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है। पुलिस के अनुसार 2023 संभल के रॉयल पैलेस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम फॉलिकल ग्लोबल कंपनी FLC के नाम पर किया गया था, जिसमें जावेद हबीब और उनके बेटे अनस हबीब मौजूद थे। आरोप है कि हबीब ने लोगों को FLC कंपनी में निवेश करने की सलाह दी थी। कार्यक्रम में मौजूद करीब 150 लोगों को भरोसा दिलाया था। उन्हें निवेश करने से 50 से 75% तक मुनाफा हो सकता है। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में कुल 20 मुकदमे एक फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले जावेद हबीब, उनके पुत्र अनोस और सैफुल्लाह नाम के 3 लोगों के खिलाफ पंजीकृत किए गए हैं। इन लोगों के द्वारा एक गैंग की तरह काम करके संभल के भोले भाले लोगों को ड्यूप किया गया। प्रशासन के अनुसार अभी तो सिर्फ 5 से 7 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, लेकिन जैसे जैसे लोग सामने आ रहे हैं और मामले दर्ज करा रहे हैं, वैसे वैसे धोखाधड़ी के केस और मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। अंततः इन लोगों की जांच की गई और जांच में बात सत्य पाई गई कि इन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रतिदिन इसमें नए नए वादी हैं, वो लोग आ रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं, उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। कुल अभी तक 35 लोगों के द्वारा अपनी बातें बताएगी। इसमें कुल 20 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। संभल पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। जावेद और उनके बेटे समेत 3 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। अगर पीड़ितों के पैसे वापस नहीं किए गए तो संपत्ति को जब्त कर लोगों के पैसे लौटाए जाएंगे। मैं अनुरोध करता हूं सभी लोगों से कि अपनी बात सभी लोग आके बताएं, और जो अक्यूज्ड हैं उनसे भी कहता हूं कि आप जनता के जो इनके पैसे लिए हैं उन लोगों के पैसे लौटाएं, उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन में हमारा सहयोग करें। कुल मिलाकर देखें तो जावेद और बाकी 3 मुख्य आरोपियों की राह आगे आसान नहीं होने वाली है। इन्हें जल्द से जल्द प्रशासन के सामने आना होगा, नहीं तो प्रशासन खुद ही इनकी संपत्ति को जब्त कर पीड़ितों के पैसे वापस कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जावेद हबीब की समस्याएं कम होते हुए भी नहीं दिख पा रही हैं। यूपी पुलिस ने मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। वो मुश्किलों में घिरते ही जा रहे हैं। पुलिस ने हबीब के बेटे अनूश हबीब समेत 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार, उनके खिलाफ 20 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। करोड़ों का फ्रॉड, यूपी पुलिस का हंटर। जावेद हबीब पर पुलिस का हंटर। बाप बेटे दोनों पर 20 मामले दर्ज। यूपी के संभल में पुलिस ने मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। पुलिस को लगता है कि दोनों आरोपी मामला दर्ज होने के बाद देश छोड़कर भाग सकते हैं, इसलिए प्रशासन ने पहले ही आरोपियों के खिलाफ एक्शन ले लिया है। आपको बता दें कि जावेद हबीब मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट हैं। इनका हेयर स्टाइल की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है,
लेकिन बीते दिनों एक के बाद एक 20 मुकदमे जावेद हबीब के खिलाफ दर्ज हुए। फेमस हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है। पुलिस के अनुसार 2023 संभल के रॉयल पैलेस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम फॉलिकल ग्लोबल कंपनी FLC के नाम पर किया गया था, जिसमें जावेद हबीब और उनके बेटे अनस हबीब मौजूद थे। आरोप है कि हबीब ने लोगों को FLC कंपनी में निवेश करने की सलाह दी थी। कार्यक्रम में मौजूद करीब 150 लोगों को भरोसा दिलाया था। उन्हें निवेश करने से 50 से 75% तक मुनाफा हो सकता है। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में कुल 20 मुकदमे एक फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले जावेद हबीब, उनके पुत्र अनोस और सैफुल्लाह नाम के 3 लोगों के खिलाफ पंजीकृत किए गए हैं। इन लोगों के द्वारा एक गैंग की तरह काम करके संभल के भोले भाले लोगों को ड्यूप किया गया। प्रशासन के अनुसार अभी तो सिर्फ 5 से 7 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, लेकिन जैसे जैसे लोग सामने आ रहे हैं और मामले दर्ज करा रहे हैं, वैसे वैसे धोखाधड़ी के केस और मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। अंततः इन लोगों की जांच की गई और जांच में बात सत्य पाई गई कि इन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रतिदिन इसमें नए नए वादी हैं, वो लोग आ रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं, उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। कुल अभी तक 35 लोगों के द्वारा अपनी बातें बताएगी। इसमें कुल 20 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। संभल पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। जावेद और उनके बेटे समेत 3 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। अगर पीड़ितों के पैसे वापस नहीं किए गए तो संपत्ति को जब्त कर लोगों के पैसे लौटाए जाएंगे। मैं अनुरोध करता हूं सभी लोगों से कि अपनी बात सभी लोग आके बताएं, और जो अक्यूज्ड हैं उनसे भी कहता हूं कि आप जनता के जो इनके पैसे लिए हैं उन लोगों के पैसे लौटाएं, उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन में हमारा सहयोग करें। कुल मिलाकर देखें तो जावेद और बाकी 3 मुख्य आरोपियों की राह आगे आसान नहीं होने वाली है। इन्हें जल्द से जल्द प्रशासन के सामने आना होगा, नहीं तो प्रशासन खुद ही इनकी संपत्ति को जब्त कर पीड़ितों के पैसे वापस कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जावेद हबीब की समस्याएं कम होते हुए भी नहीं दिख पा रही हैं। यूपी पुलिस ने मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। वो मुश्किलों में घिरते ही जा रहे हैं। पुलिस ने हबीब के बेटे अनूश हबीब समेत 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार, उनके खिलाफ 20 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। करोड़ों का फ्रॉड, यूपी पुलिस का हंटर। जावेद हबीब पर पुलिस का हंटर। बाप बेटे दोनों पर 20 मामले दर्ज। यूपी के संभल में पुलिस ने मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। पुलिस को लगता है कि दोनों आरोपी मामला दर्ज होने के बाद देश छोड़कर भाग सकते हैं, इसलिए प्रशासन ने पहले ही आरोपियों के खिलाफ एक्शन ले लिया है। आपको बता दें कि जावेद हबीब मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट हैं। इनका हेयर स्टाइल की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन बीते दिनों एक के बाद एक 20 मुकदमे जावेद हबीब के खिलाफ दर्ज हुए। फेमस हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप है। पुलिस के अनुसार 2023 संभल के रॉयल पैलेस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम फॉलिकल ग्लोबल कंपनी FLC के नाम पर किया गया था, जिसमें जावेद हबीब और उनके बेटे अनस हबीब मौजूद थे। आरोप है कि हबीब ने लोगों को FLC कंपनी में निवेश करने की सलाह दी थी। कार्यक्रम में मौजूद करीब 150 लोगों को भरोसा दिलाया था। उन्हें निवेश करने से 50 से 75% तक मुनाफा हो सकता है। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में कुल 20 मुकदमे एक फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले जावेद हबीब, उनके पुत्र अनोस और सैफुल्लाह नाम के 3 लोगों के खिलाफ पंजीकृत किए गए हैं। इन लोगों के द्वारा एक गैंग की तरह काम करके संभल के भोले भाले लोगों को ड्यूप किया गया। प्रशासन के अनुसार अभी तो सिर्फ 5 से 7 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, लेकिन जैसे जैसे लोग सामने आ रहे हैं और मामले दर्ज करा रहे हैं, वैसे वैसे धोखाधड़ी के केस और मामले भी बढ़ते जा रहे हैं।
अंततः इन लोगों की जांच की गई और जांच में बात सत्य पाई गई कि इन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रतिदिन इसमें नए नए वादी हैं, वो लोग आ रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं, उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। कुल अभी तक 35 लोगों के द्वारा अपनी बातें बताई गई। इसमें कुल 20 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। संभल पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। जावेद और उनके बेटे समेत 3 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। अगर पीड़ितों के पैसे वापस नहीं किए गए तो संपत्ति को जब्त कर लोगों के पैसे लौटाए जाएंगे। मैं अनुरोध करता हूं सभी लोगों से कि अपनी बात सभी लोग आके बताएं और जो अक्यूज्ड हैं उनसे भी कहता हूं कि आप जनता के जो इनके पैसे लिए हैं उन लोगों के पैसे लौटाएं, उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन में हमारा सहयोग करें। कुल मिलाकर देखें तो जावेद और बाकी 3 मुख्य आरोपियों की राह आगे आसान नहीं होने वाली है। इन्हें जल्द से जल्द प्रशासन के सामने आना होगा, नहीं तो प्रशासन खुद ही इनकी संपत्ति को जब्त कर पीड़ितों के पैसे वापस कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।